नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं लिव इन रिलेशनशिप पर। जब भी लिविंग की बात शुरू होती है तो हम या कहें हमारा समाज एकदम से क्रिटिसाइजिंग मोड में आ जाता है और हम कहते हैं कि ये क्या बकवास ट्रेंड जो शुरू हुआ है यंग जनरेशन में, तो इसकी हम भर भर के निंदा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जजमेंटल होने से पहले 1 मिनट का पॉज दीजिए और ज़रा सोचिए कि क्या कारण है कि हमारे देश में शादी का जो प्रणाली है, जो इतने सालों साल से चलती आई है, या जो शादी का इंस्टीट्यूशन है जो इतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है, उसको अगर कोई नया ट्रेंड चैलेंज कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। क्योंकि हमारे समाज की जो फाउंडेशन है वो ही शादी पे बेस्ड है। अब अगर उसको चैलेंज किया जा रहा है तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई बड़ा रीजन तो होना चाहिए। तो एक सबसे बड़ा रीजन जो इसका है, यंग जनरेशन जो अभी अपने सामने जो देख रही है वो है पिटी हुई शादियां देखना। शादियों का अब ऐसा नहीं है कि अभी जो शादियां वो अपने सामने देख रहे हैं कि जो 2-4 साल में शादियां हो रही हैं, या उनके फ्रेंड्स या उनके हम उम्र रिश्तेदार जो शादियां कर रहे हैं वो शादियां नहीं चल रही हैं। बल्कि यहाँ मैं उन शादियों के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ जो कि वो अपने बचपन से देखते हैं। ये शादी है उनके माता पिता की। जब वो उस शादी में बिटरनेस देखते हैं, लगातार लड़ाई झगड़े अनबन देखते हैं, कभी आपस में खटपट हो रही है, कभी सास ससुर से पटरी नहीं बैठ रही है, तो उनका बिलीव शादी के लिए लगातार कम होता जा रहा है। और शादी के बाद जब वो इस तरह की लाइफ देखते हैं तो उनको लगता है इस अशांति भरी लाइफ से हम अगर बिना शादी के साथ में शांति से रह सकते हैं तो वही लाइफ बेटर है। और वैसे भी हमारे यहाँ जो फिल्में भी बनती आई हैं आज तक, 90% जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो ये होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को लाइक करते हैं, फिर प्यार होता है और फिर शादी के साथ फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कहीं शादी के बाद की लाइफ को नहीं दिखाया जाता है, या दिखाया भी गया हो तो बहुत कम फिल्म होंगी जो शादी के बाद की लाइफ दिखा रही होंगी। तो उनको लगता है कि प्यार और ये सारी चीजें हैं वो शादी से पहले तो मैनेजेबल हैं, और शादी के बाद वही लड़ाई झगड़े, वही बिना पीस की लाइफ है, तो हम शादी वाले सिस्टम में क्यों पड़े। और देखिए समाज जैसे जैसे प्रगति की तरफ जाता है तो प्रगति के साथ साथ सभी लोग एक कन्वीनियंस लेवल को सीख करते हैं। अब जब लड़का लड़की काम के लिए बाहर निकलते हैं, एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और उनको ये इच्छा होती है कि हम एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर बना लें और शादी करके साथ रहें। लेकिन जब अपने वो पीछे देखते हैं कि उनके माता पिता जो जनरली अभी तक भी ये ट्रेंड है कि रिजिड होते हैं, या बच्चे जब शादी की उम्र तक पहुंचने लगते हैं तो माता पिता का ये माइंडसेट रहता है कि अपने बच्चे के लिए उसका लाइफ पार्टनर हम ही ढूंढें। पिताजी को अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग लाइफ पार्टनर देखना होता है अपने बच्चे के लिए। और लड़की की माँ जो होती है उसको आज भी बहू ऐसी चाहिए होती है कि जो घर भी संभाल ले, बाहर का काम भी संभाल ले और घर में रिश्तेदारों को भी संभाल ले। तो ये वाला जो चीज़ है आजकल की यंग जनरेशन के लिए थोड़ा मुश्किल होती जा रही है। और फिर देखा जाए तो आजकल की शादियों में जितने खर्चे, करोड़ों तक की शादियां पहुंच रही हैं, उसके लिए भी यंग जनरेशन कहीं ना कहीं अपना रेजर्वेंस दिखाने लगी है। उनको बहुत इस तरह की शादियां नहीं पसंद आती हैं जहाँ बहुत फिजूल खर्चे हो रहे होते हैं, या वो अफोर्ड, ये अब हो सकता है कि वो अफोर्ड ना कर पा रहे हों, या फिर वो अपना पैसा इस तरह से ना लगाना चाह रहे हों। तो ये भी एक रीज़न होता है कि वो लिविंग की तरफ जाते हैं। अब ये अलग बात है कि मैं सारी ये सिर्फ एक जनरलाइज वे में नहीं कह रही
कि सारे ही जो यंग जनरेशन है उनको बहुत सिंपल सीधी शादियाँ चाहिए। ये एक कॉमन सा चीज़ है कि कई बच्चे वो चाहते हैं कि शादियाँ सिंपल हो, सादी हो, और जो समाज का प्रेशर है कि शादियाँ इतनी लेविश और इतनी खर्चे भरी होती हैं, उन पे थोड़ा सा अगर कंट्रोल हो तो हो सकता है कि वो नॉर्मल तरीके से शादी करके साथ रह सकें। अब यंग जनरेशन की सोच के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत जो यंग बच्चों का फीडबैक इसमें रहा है, वो कहते हैं कि हम अभी अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, हम क्यों शादी के झंझट में पड़े, या अभी हमें फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए। खासकर जो लड़के होते हैं वो ये वाली बातें कि हमें फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए, या उनके दोस्त अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि शादी के बाद तो तुम्हारी लाइफ में फ्रीडम खत्म हो जाने वाली है। तो ये मतलब आप बताइए कि ऐसी कौन सी फ्रीडम वाली लाइफ आप अभी जी रहे हैं? मतलब कहीं आप हवा में उड़ रहे हैं? अगर आप लिव इन में भी रह रहे हैं तो झंझट तो थोड़ा बहुत तभी भी है, और अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज को झंझट का नाम दे रहे हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो आप अभी भी निभा रहे हैं, क्योंकि आप साथ में रह रहे हैं। तो साथ में रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, डिनर साथ में मिलके बनाना, तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप शादी के बाद भी इसी सद्भावना से, इसी सौहार्द से और इसी सपोर्ट के साथ निभा रहे हैं तो आपकी शादी भी अच्छे से चल सकती है। और आजकल के यंग बच्चे जो लिव इन को सपोर्ट करने के लिए बहुत शैलो जो रीज़न है वो देते हैं कि शादी इंसान किस लिए करता है। सिर्फ फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है इसलिए शादी की जाती है, और ये फिजिकल रिक्वायरमेंट तो लिव इन से पूरी हो जाती है। तो ये सोचना कि शादी सिर्फ फिजिकल रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, ये बिल्कुल बहुत आप शादी को बहुत लो लेवल पे समझ रहे हैं। क्योंकि अगर शादी सिर्फ फिजिकल रिक्वायरमेंट को ही पूरा करने का साधन होती तो फिजिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के साधन तो हमारे समाज में बरसों सालों सैकड़ों सालों से बने हुए हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट तो वहाँ भी पूरी की जा सकती है, और अभी भी वो आपके पास अवेलेबिलिटी है। क्यों शादी की जाती है? उसका बड़ा रीज़न ये है कि आप अपने इमोशंस को एक स्टेबिलिटी देते हैं, आपको एक शादी करके इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है। और देखिए, इमोशनल अटैचमेंट तो जो लिव इन पार्टनर्स हैं उसमें उनमें आपस में कुछ ना कुछ रहा ही होगा, और उसके चलते ही उन्होंने लिव इन में रहने का फैसला किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक दूसरे को बाय फेस बस जानते हैं और डिसाइड कर लिया कि चलो हम दोनों लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट, थोड़ा इमोशनल कनेक्ट आपका एक दूसरे के साथ होता है, और तभी आप लिव इन में रहने के लिए आगे आते हैं। अब लिव इन में रहते हुए आपको अपने इमोशंस की जो सिक्योरिटी है या कहो स्टेबिलिटी है, उसके लिए आप हर बार एक फियर में रहते हैं, क्योंकि आपको दिमाग में हर वक्त यही रहता है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, या मेरे पार्टनर को कहीं कोई और ज़्यादा पसंद आ गया तो वो मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा या चली जाएगी। तो शादी का जो बंधन है, शादी की जो बॉन्डिंग है, आपके इन्हीं इमोशंस को सिक्योरिटी देती है, सेफ्टी देती है, स्टेबिलिटी देती है। अब यहाँ जो मैं बॉन्डिंग वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ उसको आप बिल्कुल ये मत लगा दीजिए कि बॉन्डिंग का मतलब है कि आप शादी के बाद एक दूसरे को बिल्कुल बांध लेने वाले हैं। ये बॉन्डिंग है प्यार की, और प्यार की जो बॉन्डिंग है उसी से ही शादी या कोई भी रिश्ता आगे चलता है। जहाँ शादी में अगर दोनों पार्टनर में से किसी का भी माइंडसेट इस तरह का होगा कि शादी के बाद मेरा अधिकार क्षेत्र बढ़ जाने वाला है और मैं अपने पार्टनर की लाइफ अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वहीं से शादी में गड़बड़ शुरू होती है। और जो आपको शादियों में डिस्प्यूट्स दिखाई देते हैं वो इसी वजह से होते हैं।
आप सोचिए कि शादी के बाद अगर लड़का चाहता है कि जो उसकी वाइफ है वो उसी से बात करे, या कितनी देर बात करनी है वो वो डिसाइड करेगा, या फिर लड़की चाहती है कि लड़का अपने माता पिता से बिल्कुल कम बात करे या बात ही ना करे, या अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे कनेक्ट बिल्कुल ख़त्म करके सिर्फ उसी के लिए ही पूरा डेडिकेटेड होके रहे, तो इसी से रिश्तों में बिटरनेस आना शुरू हो जाती है। अब इसके चलते हम शादी को गलत ठहरा दें, ये तो कहीं सही नहीं है। अब एक जो माइंडसेट जो यंग जनरेशन का है वो ये भी बनता है लिविंग में रहते हुए कि शादी की हम बाद में सोचेंगे, अभी देखते हैं कि हम मतलब जो मेरा पार्टनर है वो मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं, थोड़ा टाइम साथ रह के देख लेते हैं। तो सूटेबल का ऐसा है कि आपकी जब ये सोच रहेगी कि सामने वाला मेरे लिए सूटेबल है या नहीं, मतलब वो आपके लिए कितना एडजस्ट कर सकता है, बजाय ये सोचने के आप अगर ये सोचें कि मैं कितना एडजस्ट कर सकता हूँ या कितना एडजस्ट कर सकती हूँ, और मैं कितना सपोर्ट दे सकता हूँ अपने पार्टनर को, तो उससे शादी और आपका कोई भी रिश्ता अच्छा चलने वाला है। अगर आपके माइंडसेट में ये रहा कि जैसा मैं हूँ मेरे अकॉर्डिंग, या जैसी मैं हूँ मेरे अकॉर्डिंग मेरा पार्टनर चेंज हो जाने वाला है, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। थोड़ा थोड़ा एडजस्टिंग मोड में चल के और शादी करनी होती। अब यहाँ पे मैं इतनी चर्चा कर रही हूँ इन सब चीज़ों की, तो आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें शादी से पहले पता ही कहाँ चलती है, कि कई बार होता है कि शादी के बाद पता चलता है कि यहाँ तो परिवार ऐसा है या लड़की ऐसी निकल गई, जो कि आजकल जनरली लोगों के जुबान पे होती है ये सब चीज़ें। तो उसमें वो कहते हैं कि पहले पता होता तो हम तो ऐसी जगह शादी ही नहीं करते। तो इसके लिए ही आजकल जो प्री मैरिटल काउंसलिंग है एक बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिससे कि आप अपना लाइफ पार्टनर आपको कैसा चाहिए और वो आपके अकॉर्डिंग कितना एडजस्ट करेगा, आप उसके अकॉर्डिंग कितना एडजस्ट करने को तैयार हैं, उस पे चल के आप अपनी लाइफ के लिए एक अच्छा रास्ता बहुत अच्छे से चुन सकते हैं। क्योंकि देखिए लिव इन में रहते हुए भी एक एज के बाद या एक लॉन्ग पीरियड के बाद भी आपको ये लगने लगेगा कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो या तो तब तक आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाएगा क्योंकि उसका चाहत होगी कि मैं तो अब लिव इन में नहीं रह सकता, तो मुझे शादी करनी है। या फिर होगा कि आप एक पॉइंट पे जाके 40s तक जब पहुंचेंगे तब आपको लगेगा कि अभी तो हमें साथ रहते हुए इतना टाइम हो गया है, तो अब हमको अपने रिश्ते को नाम देना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। तो जब आपको यही चीज़ आप 10 साल पहले 12 साल पहले कर सकते थे, तो उसके लिए डिले करने जैसा आप अपना जो माइंड सेट है क्यों रखते हैं? क्योंकि जो अभी जो लिव इन वाली रिलेशनशिप आप जी रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको एक, अगर मैं ज़्यादा भी ना कहूँ तो थोड़ा तो फियर है, क्योंकि अगर इतना ही आप ओपनली सबके सामने इस रिलेशनशिप को अपना सकते हैं तो आप सबको बता सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। और आप सोचिए कि जैसे आपके रिश्ते में पास में कोई शादी है या किसी क्लोज फ्रेंड के यहाँ शादी है, तो आप कभी भी वहाँ पे अकेले जाएंगे, लिव इन पार्टनर को तो नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आपको खुद को फियर है, या आप उसको छुपाना चाहते हैं, या आप उतना ओपनली उस चीज़ को सबके सामने स्वीकार नहीं कर सकते। आप वहाँ जाके ये तो नहीं कहेंगे कि देखिए ये मेरे लिव इन पार्टनर है, क्योंकि आपको खुद को इस रिश्ते को उतना ट्रस्ट से, उतना विश्वास से अपनाने में थोड़ा हिचक है। और जहाँ हिचक है, जहाँ आप इस रिलेशन को छुपा रहे हो और किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है एक पॉइंट पे आके, जो कि कई केसेस में देखने में भी आता है, कि आप एक तरफा प्यार किए जा रहे हो और एक पॉइंट के बाद आपको पता चलता है कि आपका जो लिव इन पार्टनर आपको चीट कर रहा है, या एक पॉइंट के बाद वो आपको छोड़ के चला जाता है, तो आपको जो अंदर पीड़ा होती है
उस पीड़ा को आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, आप किसी से उसको डिस्कस भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ये सब चीज़ें पहले से किसी को नहीं बताई होती। और इसके चलते फिर आप एक अलग डिप्रेशन मोड में जाते जाते हैं। इससे बेहतर है कि हम अपने इमोशंस को टाइमली एड्रेस कर लें, अपने घर में बातचीत करके या किसी भी तरह से मैनेज करके शादी कर लें और अपने रिश्ते को एक नाम दे दें। और इस लिव इन रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए मान लीजिए कि कोई बेबी का बर्थ हो जाता है और उसके बाद दोनों पार्टनर अलग हो जाते हैं, तो आप सोचिए कि उस बेबी का क्या फ्यूचर है, या उस चाइल्ड को अगर माता पिता दोनों का प्यार, दोनों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसमें आखिर दोषी कौन है। तो इन सब बातों के चलते लिव इन से बेहतर शादी का ही ऑप्शन नजर आता है। अब आप कहेंगे कि मैं भी जजमेंटल होने लगी, तो ऐसा है कि अगर कोई समाज में हमारे यहाँ कोई चीज़ नॉर्मल रूटीन से या नॉर्मल ट्रेंड से हटकर हो रहा है, तो इसमें इंट्रोस्पेक्शन करने की हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है कि क्यों बच्चे एक जो अलग रास्ता है उसको अपना रहे हैं। अगर माता पिता अपने रिजिडनेस छोड़ के अपने बच्चों के इमोशंस को समझें, या फिर अगर हो सकता है बच्चे भी कभी गलत हो सकते हैं, उनको प्यार से समझाएं, तो समाज एक नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ सकता है। महंगी महंगी शादियां करने के बजाय शादी का जो बंधन है उसकी बॉन्डिंग पे हम ज़्यादा फोकस करें, शादी प्यार से, आपसी समझ से आगे चल सके और इसी को ही शादी की फाउंडेशन माना जाए, तो हमारा जो समाज है एक नॉर्मल वे में बहुत स्मूथ तरीके से आगे बढ़ सकता है। इस चीज़ पे आप सभी के क्या विचार हैं? आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे अवश्य शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।